हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि साइंस और आर्ट दोनों मिक्स में किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होते थे? हीरा होती है। कौन होते हैं सबसे कठोर पदार्थ? तो हीरा होता है। सबसे कठोर धातु अगर पूछेगा तो प्लेटिनम है। देखो, पदार्थ अगर पूछेगा तो हीरा और धातु पूछेगा तो प्लेटिनम, ये भी ध्यान देना है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। सबसे हल्की कौन होती है? तो लिथियम होते हैं। सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑर्सेनियम होती है। ऑस्मियम यानी कि ऑस्मियम होती है। कहता है लोहे के सबसे शुद्धतम रूप कहता है कि पिटवा लोहा। कौन होती है? पिटवा लोहा। अब उसके बाद सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु, सबसे अधिक प्रत्यास्था धातु कौन सी होती है? तो स्टील होती है। कौन होती है? स्टील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि शरीर के यानी कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। कहता है कि शुक्र यानी कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है, कार्बन का एनोड बना होता है। किसका? कार्बन का क्या होती है? एनोड बना। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होती है। कौन सा पचाता है? रेनिन पर पचाता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है। कहता है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है चांदी को। ऐसा नहीं कि सर्वोत्तम माना जाता है तो सोना रहेगा, सबसे पहले सोना ही मार लेना है। कहता है कि लोहे को जंग लगने से बचने के लिए चढ़ाए जाते थे जिंक की परत चढ़ाए जाते हैं। किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक की परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, कहता है कि कच्चे फलों को पकने के लिए प्रयोग किया जाता है, एथिलीन किया जाता है। क्या किया जाता है? एथिलीन। कहता है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, इमाइड के रूप में। किसके? इमाइड के रूप में होता है। कहता है गुब्बारों द्वारा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। कृत्रिम बर्फ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सिल्वर आयोडाइड है। यानी कृत्रिम वर्षा के लिए किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किधर चल गया? सिल्वर आयोडाइड। कहता है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होते। कहता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन में होते सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। और अम्लों का राजा भी अगर पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? कुछ मात्रक संबंधित भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं। विद्युत धारा की इकाई के कौन सी मात्रक होते हैं? एम्पियर होते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग होता है। संसार की सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो रेफलेशिया होता है। उसके बाद संसार में सबसे छोटी पक्षी कौन होती है? हमिंग बर्ड होते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द की सेहत क्रिकेट से है। ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। बहुत बार ये पूछा गया, BBI, इसको ध्यान से। कहता है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, RBI। कहता है पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन ने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किसे प्राप्त किया? सिनकोना के पौधे से प्राप्त कहता है कौन सी परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है? तो ओजोन परत बचाता है। ATM का पूर्ण विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? पोटेशियम जरूरी है। ठीक है, इंड हो गया है। ठीक है, इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जाता है।
AB को कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है तो स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमीटर। ब्लड बैंक कहाँ मिलता है? तो पीलिया में, यानी कि पीलिया को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। पीलिया जो है हमारे शरीर में, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होती है। कहाँ से होती है? मुख से होती है। मुख से होती है और आंत में जाकर क्या होती है? खत्म हो जाते। कहता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होते हैं? तो छोटी आंत में होती है। अवशोषण मतलब चूषण की क्रिया जो होती है कहाँ? छोटी आंत में होती है। कहता है पित्त स्रावित होती है तो कहाँ से? पित्त पितामहस्य से स्रावित होती है। स्रावित होती है पितामहस्य से, पित्त स्रावित होती है यकृत से और जमा होता है तो पितामहस्य में जाकर। ठीक है। विटामिन ए संचित होते हैं तो यकृत में। अधिक मात्रा में अगर पूछे किससे प्राप्त होता है तो गाजर से प्राप्त होता है। सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जो कि सबसे बड़ा ग्रह हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, जिसको यम कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। कहता है लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह डीमॉस है। कौन है? डीमॉस है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। इसको एक बार दो बार अपना थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसके बाद कहता है कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र भी है। कहता है सबसे चमकीला तारा साइरस होती है। सबसे चमकीला तारा साइरस होते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। देखो सूर्य जो है, सूर्य का सबसे निकट है बुध। कौन है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन होती है? सूर्य होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए अधिक गर्म होती है। कहता है सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो यम है। कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन है? सबसे अधिक उपग्रह वाला तो शनि है। नेक्स्ट है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा ये भी शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन शुक्र को कहा जाता है। सूर्य यानी कि सूर्योदय का देवता शुक्र को ही कहा जाता है। विशाल यानी कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है।